इसका ये है जी, सबसे पहले तो आप जो भी हैं प्रेस के जो टीम है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा बहुत। और मेरा नाम रुद्राम, मैं जो पिछली जो थी अपनी ये जो काम कर रही थी टीम, उसमें भी मैं उप प्रधान था, जिसका ये दिखाना भाई ज़रा इधर, ये सबूत है, ये मैं उसमें उप प्रधान हूँ। ये देखो यहाँ लिखा हुआ संस्था है जी। ये संस्था जो है भवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये है हरियाणा वाल्मीकि महासभा और इनका हेड ऑफिस है कुरुक्षेत्र वाल्मीकि आश्रम में, और कैंप ऑफिस है इनका सेक्टर 12A पंचकुला। इसका इस भवन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सेवा कर रहे थे, वहाँ मैं भी सेवा कर रहा था उप प्रधान के तौर पे, और सूदन जी प्रधान के तौर पे सेवा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ इस दौरान, इनका जो काम करने का तरीका था, हमारी जो समाज के जो लोग हैं, सूदन का जो काम करने का तरीका उनको रास नहीं आया और उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। आगे क्या होता है फिर, मेरे को इन्होंने जो नई जो हमारी भवन की जो ये वाल्मीकि भवन एंड छात्रावास है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 4184/2022। इसमें मेरे को हमारे जो समाज के लोग हैं, जो यहाँ स्थानीय हैं, उन्होंने मुझे मेरे में कुछ लगा होगा, मुझे तो बल्कि इन्होंने बाद में सूचना दी भी आपको प्रधान नियुक्त कर दिया। ये देखो ये लिखा हुआ है प्रधान रुद्राम सैंस। ये जो मेरे को इन्होंने चुना है, तो ये समाज के लोगों ने चुना है। लोग अपने आप समझ जाएंगे जो पिछली जो टीम थी और इसमें क्या फर्क है। हम काम करने के लिए आए हैं और काम करने चाहते हैं। ये हमारी ये कार्यकारिणी है। हाँ जी, ये हमारी कार्यकारिणी। तो एक अच्छी टीम का गठन किया गया विधिवत में। ये नहीं, ये तो आश्रम से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं ना। ये तो उनके आरोप हैं जी। हाँ, पोस्टर वाली बात सुनो। ये जो जिस दिन मीटिंग थी पुलिस की मौजूद, राजकुमार जी सिटी थाना से वो भी बैठे थे। मैंने उनका एक एक सबूत के साथ सारे जितने भी आरोप लगाए गए थे उनका जवाब दिया गया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ताला तोड़ दिया। मैं ये कहने लगा भाई मैं वो ताला तो तोड़ा नहीं है, मेरे पास चाबी थी, मैं यहाँ पदाधिकारी था। सूदन कह दे तो चोर है तो मैं कहा ये तो चोर हो तो फिर ये साइन क्यों करे थे, चोर के लिए अथराइज क्यों किया था मेरे को। सूदन बोला तो चोर है। तो मेरे पास चाबी थी, 3 चाबियाँ थी उसकी, एक मेरे पास थी, सूदन के पास, एक ऐसी हमारा सत्यवान उसके पास। तो वो निराधार हमने बताया उसको भाई ये जो ताले नहीं तोड़ेंगे। फिर वो ताले आज भी सेफ है। मैंने कहा उनको अगर कोई दिखाए मैं यहाँ आपको ला के रख देता हूँ, उस पर खरोंच भी नहीं है, तो टूट के कैसे बिना खरोंच के। हमारे पास ताली थी उसकी। 2 लाख ये हाँ वो भी आ रहे उसी बात से। एक आरोप ये था कि पोस्टर फाड़े। पोस्टर जो थे वो थे ये अपनी रैली के, और हमने लगाने थे हमारे भवन के। तो उनको हटा के हमने ये नए जो पोस्टर लगाए हमने बनवाए थे, वो आज भी लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं भवन में। तो उनको हटाया, फाड़ा नहीं, हटा के आज भी वो जो के तो रखे हैं। मैंने कहा था आईओ के सामने, अगर आपको चाहिए ना सबूत के तौर पे, वो यूं के बिना फाड़े यहाँ ला के मैं एक रख दूँगा। तो वो भी झूठी हो गई फाड़ने वाली। तीसरी बात, उन्होंने कहा भाई 2 लाख रुपए जाते जाते मैंने बैग में रख रखे थे, वो जो है उठा के ले गई। यानी हमारी जो टीम थी, हमने कहा भाई अगर 2 लाख रुपए यहाँ रखे थे, चाबी 3 आदमियों के पास है, कोई रखेगा ऐसे पैसे जिसकी चाबी ही 3 लोगों के पास है। अरे एक तो सार्वजनिक रखी रहती है वहाँ, कोई भी आओ खोल लो, कौन पैसे रखेगा वहाँ। दूसरी बात, देनदारियाँ इतनी हैं उसकी जो भवन की हैं, 2-2.5 लाख रुपए। मैं एक नाम लेना चाहूँगा एक फर्म का, शक्ति भट्टा है, उसके देने हैं पैसे, वहाँ रखने के लिए पैसे हैं। शक्ति भट्टे वाले को पैसे क्यों नहीं पेमेंट की जब वो मांग रहे हैं। मिट्टी वाला है, मिट्टी वाले के हैं, हार्डवेयर वाले के हैं, तो कई लोगों के पैसे दे रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास है, उसका रिकॉर्ड है। तो ये सारी बातें झूठी हो, फिर खींच गया उस बात से, क्योंकि झूठा पड़ गया वो। यही आरोप लगाए थे उसने, दिया, कब्जा कर लिया। कब्जा कुछ और चीज़, हम विधिवत रूप से गए हैं, हमारा राइट बनता, हमने इसको रजिस्टर कराया है। ये जो चीज़ है ये कब्जा दो। भवन इनका कुरुक्षेत्र और पंचकुला में बैठे हैं, नरवाना में कब्जा करके, और 70 किलोमीटर से आके। ये तो स्थानीय लोग हैं। प्रधान को लेकर भी ये बात हुई है कि वो कह रहा था कि मैं प्रधान बनूंगा इस संस्था में। हाँ, प्रधान भी क्या है, प्रधान एक सेवक होता है, वो सेवक नहीं बनना चाहता।
वो तो यूँ कहा मेरी चौधर बनी रहे और मेरे पे इसका कब्जा हो जाए। उसको कब्जे की आदत है पुरानी। यहाँ कब्जा कौन होने देगा? समाज के लोग को इतने कमज़ोर नहीं है कि उसको कब्जा करने दे देंगे। जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इसको खड़ा किया है वो ऐसे को गिफ्ट कर देंगे इसको? ऐसा नहीं होने देंगे। है बिल्कुल, मैंने पता कर लिया। मैं हालांकि था नहीं, क्योंकि उस मीटिंग के बाद हम चले गए थे इलेक्शन में, और मैं उसकी ज़्यादा जानकारी, ये बैठे हैं बिल्कुल चश्मदीद, आप उनसे ही पूछ ले तो बेहतर है। ये जो आदमी है सूदन जिसको हम कहते हैं, पहली बात तो नरवाना का है ही नहीं, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। आज ये कलौदा गांव से लगभग 30-40 साल पहले गांव है किसार में, 7 रोड खुर्द, वहाँ का ये वासी है। इसके सब कुछ वहाँ का वोट वगैरह, राशन कार्ड, इसके बच्चों के जन्म से लेके सब वहीं है। तो ये 70-75 किलोमीटर से यहाँ आके ये हमारा जो स्थानीय लोगों का भवन है, उनको तो ये कुछ समझता नहीं, अपने आप को प्रधान बताता भी मैं प्रधान हूँ। में कुछ लोगों के नाम भी दिए गए थे जो अपने पूर्व में एमसी भी है, मौजूदा एमसी भी है, तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सिकंदर पूर्व में एमसी सिकंदर जी, आपका भी नाम लिया गया उसमें, ऐसे में क्या मानते हो कि जो नाम लिया गया है और जो बातें सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है, और आखिर में मामला क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर एक पंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, चिट्ठी नंबरदार भी थे, हमारे प्रधान जी भी थे, हम सभी थे और सूदन राम जी भी थे। सौहार्दपूर्ण तरीके से पंचायत समाप्त हो गई थी, सबने चाय पी, पानी पिया। पुलिस की मौजूदगी में हुई, पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। सौहार्दपूर्ण तरीके से पंचायत का समापन हो गया था, सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। हम 5-7 आदमी वहाँ रुक गए थे और 5 आदमी सूदन राम जी के साथ थे, वो भी वहाँ रुक गए थे। तो सब चाय पानी पी रहे थे, किसी बात को लेकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया, हम फिर भी चुप रहे। तो वो कमरे में अंदर जाकर उन्होंने कुंडी लगा ली, हम डर गए, ये कहकर कि मैं फांसी खाऊंगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तो हम डर गए, हमने दरवाज़ा तोड़ के उनको बाहर निकाला और पुलिस को बुलाया। ये मामला था और कुछ नहीं है, बाकी सब आरोप उनके झूठे निराधार, हम इसका खंडन करते हैं। अच्छा, जो जैसे आपने अभी आप अपने मुंह से बताया है कि वो अपने आप अंदर कुंडी लगाने लगे, तो ऐसे में कमेटी के अंदर कोई ऐसा फैसला हो जो उनके विरुद्ध गया हो, जिसको लेकर ये बात उन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा हो? ये सब वो कह रहे थे कि मेरे को प्रधान बनाओ इस नई कमेटी का। अच्छा, तो हमने गठन कर दिया, तो प्रधान रुद्रराम जी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। तो बच्चों की तरह जिद करने लगे, तो उसका तो कोई औचित्य नहीं बनता है। इस बात को लेकर उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। मारपीट में कितनी सच्चाई है? झूठ, बिल्कुल झूठ है, कोई मारपीट नहीं है उनके साथ। आपके दूसरे साथियों का भी नाम है? दूसरे साथी रमेश बैठे हैं और ये आपका भी नाम लिया गया? हाँ, बताइए आप। सब झूठ है। अच्छा, कोई कुछ नहीं हो यहाँ। और कमरा में अंदर चला गया, भाई मैं सुसाइड करूंगा, भाई मैं उससे निकलूंगा नहीं, मैं यहीं पे जान दूंगा। तो और धक्का कर रहे, प्रेशर बना रहे हमारे ऊपर, मैं हमारे ऊपर प्रेशर बना कर मैं उड़ते पीछे हटाना चाह रहा है। तो आज ही वो क्या चाहते हैं? बबलू जी, आपका भी नाम आया, तो इस विषय में आपका भी कुछ कहना, कुछ सफाई देना चाहोगे? पत्रकार महोदय जी नमस्कार। पहले तो आपका सर, हमारा नाम जो आया है ये जानबूझकर हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। हमें ना तो रुद्रराम जी के साथ कोई हाथापाई की है, ना कुछ सूदन राम जी सूदन राम जी अंदर जाकर सुसाइड करने की धमकी दी कि मैं यहाँ फांसी खाऊंगा, शहीद दूंगा। उसके 5 साथी वहाँ थे, कृष्ण भगत, सतबीर चौकीदार और दूसरा क्या नाम है, सूबे सिंह वहीं मौजूद थे। उन्होंने भी बहुत कहा कि तुम सूदन फौजी जी बाहर आ जाओ, लेकिन वो किसी के कहने से बाहर नहीं आया। फिर हमने उसको दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला है और पुलिस को सूचित किया कि इसने ऐसे ऐसे ड्रामा कर रखा है। तुरंत मौके पर राजकुमार एसआई मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर उनको साथ वहां से लेकर गए हैं। और बाद में उन्होंने ये ड्रामा जो हॉस्पिटल में जाके किया है, ये बाद में जानबूझकर प्री प्लान तरीके से कि यहाँ से ये पार्षद फांसी खाने की मैं धमकी दे रहा हूँ जो यहाँ से भाग जाएंगे। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं भागेंगे। हमारी संस्था ये रजिस्टर्ड संस्था है, ये पूरे हलके की है। वो 7 रोड में जाके कहीं कब्जा करें, जैसे उन्होंने पहले कब्जा कर रखा है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट दबा रखा है। ठीक है सर, इनके यही काम है। और जो ये वाल्मीकि जो ट्रस्ट संयोजक हूँ, और जो सूदन फौजी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ये सारे ही निराधार आरोप है। और ये बात सच्चाई है, उन्होंने प्लॉट पे भी कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर सुनने को आया है
7 रोड में, जहाँ पर उसका रेजिडेंस है। और यहाँ भी ये वाल्मीकि छात्रावास में जो अपने निजी प्रॉपर्टी समझकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, पक्ष और विपक्ष बना दिया है, समाज को फाड़ने की बात कर रहा था। और सभी को, नरवाना वासियों का, सभी प्रदेशवासियों को मालूम है, ये जो वाल्मीकि छात्रावास के जो ट्रस्ट की जो ज़मीन है नहीं, ये हमारे तीनों एमसी भाई है, सिकंदर है, रमेश तूफान है, बबलू एमसी है, अमरजीत बबलू, ये सभी इन तीनों की ही देन है। ये समाज के संघर्षशील क्रांतिकारी साथी हमारे, जिन्होंने वहाँ पर वाल्मीकि भवन छात्रावास के लिए ज़मीन का रेजुलेशन डलवा के वहाँ आज इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, समाज के लिए है। वो इसको अपनी निजी प्रॉपर्टी बता रहा था, हम उसकी वो निंदा करते हैं। जो वो आरोप लगा रहा है मेरे साथ मारपीट की गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हमारी पंचायत का एक ही फैसला हुआ था, भाई अगर आप लोगों को हमारी बात अगर नामंजूर है तो आप कोर्ट चले जाओ, हम कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इतनी बात अभी तक हुई है, उन बातों में यह बात सामने आया है कि जो अभी ये बातचीत हुई है, जो आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानगिरी को लेकर, यानी कि जो सुदन जी फौजी है वो ये कह रहे हैं कि मुझे प्रधान बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उसी बात को लेकर पेच फंसा है और ये सभी बात वहीं पर। हाँ, देखो मैं इस बात पर बताता हूँ भाई साहब, जैसे कि वो कह रहे हैं कि प्रधान मुझको ही बना दे। प्रधान तो देखो समाज जिसको बनाएगा, समिति से बनाएगा, या अगर किसी पे कोई राज ना तो वोटिंग करवा लो, तो उसके सभी साथी उनसे चले गए रिजाइन देकर, तो समाज भी उनसे नाखुश है, तो उनको प्रधान कैसे मान ले हम? ठीक है जी, प्रधान हम उनको प्रधान नहीं मान सकते। हमारे प्रधान रणजू राम जी है, मैं इस कमेटी का संयोजक हूँ, और हमारे जो एमसी साहब ये बैठे हैं, सिकंदर जी उप प्रधान है, रमेश जी शहरी प्रधान है, हमारे बबलू जी उप प्रधान है, हमारे संस्था के इस कमेटी के 90 साथी हैं, और सभी के सभी वहाँ पहुँच गए। और उनके जो 10 साथी थे वो तो सभी रिजाइन दे चुके हैं, उनका तो मुझे तो लगता नहीं कोई पहुँचेगा।